यूपी के पहले मुकाबले के लिए सिर्फ 13 दिन बचे हैं और पहले चरण के चुनाव के लिए सभी बड़े प्लेयर्स मैदान में उतर आए हैं। कल अमित शाह मुजफ्फरनगर जा रहे हैं और मुजफ्फरनगर में अमित शाह डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, जनता के साथ संवाद करेंगे। उससे पहले आज उसी मुजफ्फरनगर में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने माहौल बनाया। अखिलेश ने कई वादे किए। अखिलेश ने कहा सरकार आई तो गन्ना किसानों का भुगतान 15 दिन में होगा। योगी, अखिलेश और जयंत आज तीनों मेरठ में थे और तीनों ने सिर्फ किसानों की बात की। योगी ने किसानों के लिए अपने काम गिनाए तो अखिलेश ने जेब से लाल रंग की पोटली निकाली और एक बार फिर अन्न संकल्प लिया, जिसमें उनके साथ जयंत चौधरी भी थे। इनको तो अंधेरा अच्छा लगता है, अंधेरे में रहने के आदी है। एक कहावत है, चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती। मैं जेब में एक पोटली लेके चलता हूँ, लाल टोपी और लाल पोटली। ये अन्नदाता के पक्ष में हराने के लिए, उन्हें भगाने के लिए अन्न संकल्प लेकर के चलता हूँ। उत्तर प्रदेश की सियासत का सेंटर स्टेज आज मेरठ था। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और आरएलडी तीनों का फोकस मेरठ से मुजफ्फरनगर के बीच शिफ्ट हो गया था और इसकी वजह थी यूपी की पॉलिटिक्स के तीनों बिग प्लेयर इसी इलाके में थे। जिस वक्त मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों से मिल रहे थे, मेरठ की सड़कों पर आम जनता के बीच नजर आ रहे थे, उस वक्त जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर में अखिलेश का इंतजार कर रहे थे। लेकिन अखिलेश यादव दिल्ली में थे और हेलीकॉप्टर के बहाने बीजेपी पर अटैक कर रहे थे। सबसे पहले आपको अखिलेश की हेलीकॉप्टर वाली कहानी बता दें। दोपहर करीब 2:30 बजे का वक्त था। अखिलेश यादव के ट्विटर हैंडल से अचानक एक ट्वीट आया। इसमें उन्होंने लिखा, मेरे हेलीकॉप्टर को अभी भी बिना कारण बताए दिल्ली में रोक कर रखा गया है और मुजफ्फरनगर नहीं जाने दिया जा रहा है, जबकि भाजपा के एक शीर्ष नेता अभी यहां से उड़े हैं। हारती हुई भाजपा की यह हताशा भरी साजिश है। इधर अखिलेश के ट्विटर हैंडल से ट्वीट आया और उधर उनकी पार्टी एक्टिव हो गई। तुरंत नारा कर दिया गया, एक अकेला लड़ जाएगा, जीतेगा और बढ़ जाएगा। यानी अखिलेश वक्त पर उड़े तो ठीक, ना उड़े तो सियासी साजिश। खैर, राजनीति में सब जायज है और फिर चुनाव हो तो कुछ मत कहिए, लेकिन अखिलेश तो कहेंगे और उन्होंने कहा भी। प्रेस के जितने भी साथी यहाँ उपस्थित हैं, मैं इस विलंब के लिए आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ। देरी का कारण मुझे नहीं बताया गया। मैं कई घंटे हेलीकॉप्टर में बैठा रहा, रिफ्यूल कराना पड़ा, उसके बाद मैं आपके बीच में पहुंचा हूं। मैं धन्यवाद देता हूं जिसकी भी कृपा से मैं आपके पास पहुंचा हूं। जिनका चुनाव प्रचार ही टेकअप नहीं हो पा रहा है, वो हेलीकॉप्टर की टेकअप न होने का बहाना बनाते नजर आ रहे हैं। पिछले कई दिनों में भाजपा नेताओं को भी टेक ऑफ में दिक्कत हुई, घंटों इंतजार करना पड़ा, लेकिन उन्होंने नौटंकी नहीं की। अखिलेश को मुजफ्फरनगर पहुंचने में देरी हुई थी, इसलिए उन्होंने सियासत के आसमान में एक तीर छोड़ दिया। लेकिन मुमकिन है अपने ही आरोप में ज्यादा दम नहीं दिखा होगा, इसलिए मीडिया के सामने इस मुद्दे को हवा नहीं दी। लेकिन ट्विटर पर उससे पहले ही काफी कुछ लिख चुके थे। उड़ान में देरी की वजह सत्ता का दुरुपयोग बता चुके थे, इसे समाजवादी संघर्ष बता चुके थे और इसके अलावा जो कुछ लिखा उसका लबोलुआब यही था कि इस उड़ान में भले ही देरी सही, लेकिन जीत की उड़ान जरूर भरेंगे। अखिलेश यादव लेकिन जीत की उड़ान तो शुरू होगी पश्चिमी यूपी से और ये बात अखिलेश भी जानते हैं और योगी भी। इसलिए योगी ने लीड ली और पश्चिमी यूपी की हॉट सीट मेरठ पहुंच गए। योगी सबसे पहले मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज पहुंचे। वहां उन्होंने सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का कंट्रोल रूम देखा, डॉक्टरों से बात की और यह भी देखा कि कोरोना से लड़ने का इंतजाम ठीक है या नहीं। मैं आज भी यहां आने के पहले
मेरठ मेडिकल कॉलेज का दौरा किया हूं कि कोरोना की क्या स्थिति है बताओ भाई। जितने नेता इस समय वोट मांगने के लिए आ रहे हैं सपा बसपा कांग्रेस के, ये पिछले 3 महीने से ही मंडरा रहे हैं, बाकी 2 साल गायब थे, एकदम गायब थे, अंडरग्राउंड थे, कहीं पता ही नहीं था। जो आपके सुख दुख में सहभागी नहीं हो सकता, क्या आपका हितैषी हो सकता है क्या? मेरठ के कंकड़खेड़ा इलाके की तस्वीरें आज बहुत कुछ कह रही थी। यहां जैसे ही योगी लोगों के बीच पहुंचे, उनका जोरदार स्वागत हुआ। योगी मेरठ में घर घर गए, लोगों से मिले, उन्हें पर्चा बांटा और उनसे वोट की अपील की। योगी आदित्यनाथ मेरठ में जिस घर में सबसे पहले पहुंचे वोट मांगने के लिए, वहां की 2 महिलाएं हमारे साथ हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मीता चौहान। मीता जी, ये बताइए कि योगी जी पहुंचे थे, क्या कहेंगे? हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है आज उनसे मिलना। अभी तक टीवी में देखे थे उनके इंटरव्यू वगैरह, लाइव मिलना, बस जोश बरकरार है। खाना वगैरह कुछ नहीं बना है, किसी चीज का होश नहीं है, मिलना है, आज जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि मैं देख रहा था खुद योगी जी ने जो है आपको इशारे से करके बुलाया, अंदर आपसे मिले, एक पैम्फलेट भी भाजपा के लिए दिया। आपको लगता है सरकार कामयाब रही 2017 से पहले की सरकार? बहुत कामयाब सर, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, ना किसी ने करा है ना कोई कर सकता, इनकी टक्कर का नहीं है कोई। अखिलेश जी बस छोड़ दो, नहीं, गुंडागर्दी, गुंडा राज है, गुंडा राज। एक और क्या नाम है आपका? रिया चौहान। रिया, ये बताइए आपसे भी मुख्यमंत्री मिले और आप तो बड़े जोश में दिख रही थी, योगी योगी चिल्ला रही थी, क्यों खुश है इतनी सरकार? पहली बात तो गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा वर्क करा है, गर्ल को एम्पावर करा है, गर्ल को एजुकेशन के लिए इंक्रीज करा है, गर्ल्स की सेफ्टी बढ़ाई है। यूपी में बहुत ज्यादा पहले लड़के कुछ भी लड़कियों के साथ बदतमीजी करते, कोई एक्शन नहीं होता था। आजकल के टाइम पे 1 मिनट के अंदर एक्शन है। ये उसी मेरठ की तस्वीरें हैं जहां से समाजवादी पार्टी ने मोहम्मद आदिल को मैदान में उतारा है और लोगों को आदिल की वो धमकी खूब याद है जिसमें एक से बदला लेने की बात है। उन्होंने ये कहा कि आप बेफिक्र रहो, सरकार बन रही है, इंशाअल्लाह इनको छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से ये हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, इनसे बदला लिया जाएगा और इनको एहसास करा दिया जाएगा। आगे ये 100 बार सोचेंगे कि कैसे होता है, कैसे होते हैं। मेरे भाइयों, लड़ाई छोटी सी नहीं है। बीजेपी अब ऐसे ही वीडियोबाज, ऐसे ही बयानों और ऐसे ही हरकतों को मुद्दा बना रही है। योगी ने मेरठ में ऐसे लोगों से अलर्ट रहने वाली वही बात फिर से दोहराई जो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी और निशाने पर अखिलेश थे। एक सरकार दंगाइयों का सम्मान करती है, आतंकवादियों का सम्मान करती है, किसानों पर गोली चलाती है, युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करती है, बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करती है और गरीबों को मिलने वाली योजनाओं पर डकैती डलवाने का काम भी करती है। और सरकार के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इनकी टोपी रेड अलर्ट है, सुरक्षा के लिए भी, समृद्धि के लिए भी, खुशहाली के लिए भी खतरनाक है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी रही। गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, किसी का चेहरा नहीं, सबका साथ, सबके विकास के भाव के साथ, सबको विकास की योजनाओं के साथ जोड़ना, सबको शासन की योजनाओं का लाभ देना, सबकी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करना, यही तो लोक कल्याणकारी सरकार का दायित्व होना चाहिए। यूपी में जिन इलाकों में पहले चरण का चुनाव होना है उसमें मेरठ से लेकर अलीगढ़ और मुजफ्फरनगर से लेकर मथुरा और आगरा तक की सीटें शामिल हैं। 2017 में पश्चिमी यूपी की 97 सीटों में बीजेपी को 82 पर जीत मिली थी। समाजवादी पार्टी ने 9 सीट जीती थी। लेकिन इस बार माहौल कुछ बदला है। इस बार आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की वजह से बीजेपी के लिए इस इलाके में बड़ी चुनौती है। पश्चिमी यूपी में इस बार का सबसे बड़ा सवाल है जाट वोट बैंक का। जाट लैंड का आशीर्वाद जिसे मिलेगा वो यूपी चुनावों में बाजी मार सकता है और इसका पहला संदेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जाएगा क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा जाट मतदाता हैं। इसीलिए बीजेपी की चिंता यह है कि वो जैसे तैसे जाटों को मना ले क्योंकि जाटों के बहाने ही वो किसानों को साधने में सफल हो सकती है।
मेरठ, मुजफ्फरनगर, आगरा, मथुरा और बागपत जैसे जिलों को ही जाट लैंड कहा जाता है। इन जिलों में जाट आबादी खूब है। आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि 2017 के चुनाव में जाटों ने बीजेपी के पक्ष में बम्पर वोटिंग की थी। जाट लैंड की करीब 145 सीटों के 2017 के नतीजे देखें तो बीजेपी को 108, समाजवादी पार्टी को 29, बीएसपी को 3, आरएलडी को 1 और कांग्रेस को 3 सीटें मिली थी। 2019 के चुनाव में भी जाट वोट बैंक बीजेपी के साथ था। सीएसडीएस के सर्वे के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में 91% जाट मतदाताओं ने बीजेपी को वोट दिया। लेकिन इस बार कुछ किसान आंदोलन का असर, कुछ गन्ना किसानों की नाराजगी और कुछ जयंत और अखिलेश का मिलन, ये तीनों फैक्टर मिल गए। इसलिए बीजेपी इस वक्त जाटों को साधने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। किसानों के लिए किए गए तमाम काम गिनाए जा रहे हैं। पिछली सरकार में चीनी मिलें नहीं चल पाती थी क्योंकि सत्ताधारी दलों के गुंडे आकर के चीनी मिलों से वसूली करते थे। पिछले 5 साल में आपने देखा होगा गन्ना किसानों का 1,56,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का तो भुगतान किया ही किया। अब 12 से 16 दिन के अंदर गन्ना किसानों का करंट सीजन का गन्ना मूल्य का भुगतान भी हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी अभी भी पुराने ही मुद्दे उठा रही है। उनके नेता पुराने ही सवाल उठा रहे हैं। कम से कम भारतीय जनता पार्टी को इस समय आगे कैसे बढ़ें, जहां बड़े पैमाने पे बेरोजगार हैं। आप देखिए क्या हुआ है बिहार में, क्या हुआ है अयोध्या प्रयागराज में, कितने बड़े पैमाने पे नौजवान बाहर निकल करके आए। किसकी जिम्मेदारी थी परीक्षा को सही ढंग से कराना। मेरठ में विधानसभा की 7 सीटें, सिवाल खास, सरधना, हस्तिनापुर, किठौर, मेरठ कैंट, मेरठ दक्षिण और मेरठ शहर। 2017 में मेरठ की इन 7 में से 6 सीट पर भगवा लहराया था और समाजवादी पार्टी सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी। मुजफ्फरनगर में भी पिछले चुनाव में बीजेपी ने झंडे गाड़े थे। मुजफ्फरनगर, बुढ़ाना, चरथावल, खतौली, मीरापुर और पुरकाजी, इन सभी सीटों पर 2017 में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। सबसे बड़ी जीत खतौली सीट पर और सबसे छोटी जीत मीरापुर सीट पर मिली थी। बीजेपी इसे इस बार भी बरकरार रखना चाहती है। इसलिए पहले अमित शाह ने जाट नेताओं से मुलाकात की और जयंत चौधरी को संदेश भी दिया। लेकिन सियासत में हर कोई सहूलियत के मुताबिक कदम बढ़ाता है, इसलिए जयंत ने न्योता ठुकरा दिया और अब जयंत और अखिलेश दोनों इसे लेकर ताल ठोक रहे हैं। हमारा निर्णय ठोस है। उत्तर प्रदेश में जो हम विकास करना चाहते हैं, जिस तरह से भाईचारा और चौधरी चरण सिंह का जो समीकरण था, मूल रूप से किसान का मेरा वर्ग को संगठित करना, जो उनकी मुख्य लड़ाई थी जीवन भर, उसे आगे बढ़ाने के लिए हमने गठबंधन किया है। और आज एक ही चेहरा है पूरे उत्तर प्रदेश में जिनके पास अनुभव भी है, विजन भी है और कार्य करने की क्षमता है। अरे उनका न्योता कौन स्वीकार कर रहा है? और सोचो हालात कैसे हैं। देखिए उनके हालात कैसे हैं, हालात कैसे उनके, सोचो न्योता देना पड़ रहा है। यूपी में जाटों की आबादी 6% है, लेकिन पश्चिमी यूपी में जाट 17% से ज्यादा है। इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि चुनाव में जाट वोट बैंक निर्णायक होगा। इसलिए योगी मेरठ में भी चौधरी चरण सिंह की शान में कसीदे पड़ रहे थे और अखिलेश मुजफ्फरनगर में लाल पोटली दिखाकर किसानों के लिए अन्न संकल्प ले रहे थे। ये दोनों किसानों के बेटे हैं, किसानों के हक के लिए आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। और इसीलिए मैं जेब में एक पोटली लेके चलता हूं, लाल टोपी और लाल पोटली। ये अन्नदाता के पक्ष में हराने के लिए, उन्हें भगाने के लिए अन्न संकल्प लेकर के चलता हूं। मैं तो कहूंगा पत्रकार साथियों, अगर आप में भी कोई लेना चाहे तो अन्न संकल्प ले सकता है। हम सब तो ले चुके हैं, अन्न संकल्प ले लिया हमारे अध्यक्ष जी सब लोगों ने। आज लोग कहते हैं फ्री में बिजली देंगे। अरे तुम तो बिजली ही नहीं देते थे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या समाजवादी पार्टी की सरकार में बिजली आती थी क्या? तो ये लोग क्यों फ्री करते हैं? जब देना ही नहीं तो फिर फ्री का मतलब क्या होता है? क्योंकि इनको तो अंधेरा अच्छा लगता है।
अंधेरे में रहने के आदी हैं। एक कहावत है, चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती। उनको ये बिजली अच्छी नहीं लगती, ये विकास अच्छा नहीं लगता। आपने देखा होगा, समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस, ये सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। जाटलैंड में गन्ना से ज्यादा जिन्ना की बात हो रही है। सीएम योगी ने ट्वीट करके कहा, वे जिन्ना के उपासक हैं, हम सरदार पटेल के पुजारी हैं, उनको पाकिस्तान प्यारा है, हम मां भारती पर जान न्यौछावर करते हैं। योगी ने जो कहा आपने सुना, अब अखिलेश को सुनिए। जब वो मुजफ्फरनगर से मेरठ के रास्ते पर थे तो उन्होंने इसका जवाब अलग अंदाज में दिया। भारतीय जनता पार्टी के पास जब कोई मुद्दा नहीं बचा है तो जानबूझ करके खाई पैदा करना, जो पैदा करे खाई वही है भाजपाई। चाहे परिवार में, चाहे गठबंधन में, चाहे समाज में, जो पैदा करे खाई वो है भाजपाई। किसान नेता राकेश टिकैत तो जिन्ना के नाम से चिढ़ जा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये मॉडल पुराना है, अब काम नहीं करेगा। उस जाति को लेके जो फील्ड ट्रायल ये करना चाहते हैं मुजफ्फरनगर से और वहां से या पश्चिम उत्तर प्रदेश का बार बार नाम लेते हैं, वो फील्ड ट्रायल वहां पे होगा नहीं। वो मैदान अब प्लान हो चुका है, वहां पे कोई मैदान का युद्ध नहीं वहां पे बढ़ना। जो हिंदू मुस्लिम और जिन्ना का बार बार ये नाम लेते हैं, वो ट्रायल अब होगा नहीं, वो पुराना मॉडल हो गया। वो पुराना मॉडल चलेगा ही नहीं। अब गांव की जनता पानी लेकर बैठी, जैसे ही उस मॉडल को गरमाने का काम करेंगे तुरंत पानी डाल देंगे उस पर, वो चलेगा ही नहीं मॉडल इनका। वो 2.5 महीने के पैरोल पे उत्तर प्रदेश में सरकारी मेहमान हैं, वो 2.5 महीने यहाँ पे रहेंगे। हिंदू मुस्लिम जिन्ना 2.5 महीने वो सरकारी मेहमान है उत्तर प्रदेश में, वो यहाँ पर रहेंगे। 15 मार्च तक यहाँ पर रहेंगे। जब चुनाव हो जाएगा 5-7 दिन यहाँ पर रुकेंगे, अपनी मिलाई विलाई लेकर फिर यहाँ से जाएंगे। वो इनका मुद्दा रहेगा, वो इनके एजेंडे में है और उसको सरकार बदल रही है, उसके बार बार उसे स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होगा। अब जनता बहुत समझदार है, स्टार्ट नहीं हो मुद्दा होगा वो, क्योंकि मॉडल पुराना हो गया। एक आध बार ही तो चले, वो दौड़ में एक आध बार चल गया वो। अब तो भाई नए नए मॉडल की गाड़ियां आ रही, वो चलेगा ही नहीं। मॉडल इस वक्त सिर्फ जिन्ना ही नहीं है, कैराना भी है, पलायन भी है, किसान भी है, नौजवान भी है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ जाट है। और यूपी के चुनाव का शुरुआती रुझान वही तय करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।